Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वोकैबुलरी का एक सेशन ले रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने अपने नोटबुक के ऊपर कुछ वोकैबुलरी मैंने नोट की थी, तो वो वोकैबुलरी मैं अक्सर करता हूँ, हर बार मैं वो नोट करता हूँ ताकि आप लोगों को वो एक रिच वोकैबुलरी मिले, ताकि आपको पता चले कि वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज इसी तरह से मैं 12 वर्ड्स लेके आया हूँ विद सेंटेंसेस एंड सिनोनिम एंड एंटोनियम्स। 10 तो वोकैबुलरी के वर्ड हैं और 2 मैं फ्रेजल वर्ब लेके आया हूँ जो उसी पेज में थे, तो मैंने कहा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल एडुकेटर करमजीत। तो इस चैनल के ऊपर आप विज़िट करिए और आपको अगर कोई डाउट है वोकैबुलरी से रिलेटेड, किसी भी ग्रामर से रिलेटेड, तो आप विज़िट करके आप चेक कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। पहला जो वर्ड है वो है अनअवेलेबल। अनअवेलेबल, अभेद, अकाट, किसी चीज़ को आप भेद ना सकें, किसी चीज़ को आप टारगेट ना कर सकें। अनेबल टू अटैक और क्वेश्चनड, किसी चीज़ को आप क्वेश्चन ना कर सकें, उसको बोलते हैं अनअवेलेबल। सिनोनिम क्या हुए? इनप्रिएंजेबल, इनवर्नेबल, इनपेनिट्रेबल, इनवॉयलेबल, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल। एंटोनियम्स क्या हुए? इम्परफेक्ट, कॉन्करेबल, प्रैग्नेबल। यूजेस कैसे होता है? व्हेन द रनर लुक्ड बैक and did not see anyone is distance, he knew he had unavailable। ठीक है, तो ये है इसका सेंटेंस। विम, विम का मतलब होता है, विम बार कहते हो ना, विम बार, साबुन का विम बार आता था पहले, पता नहीं आजकल तो नहीं आता होगा, शायद आता भी होगा, उसको मॉडिफाई करके ऐसा कुछ किया होगा। विम बार, तो उसका मतलब मर्जी। अ सडन डिजायर, चेंज ऑफ माइंड। सिनोनिम्स क्या हुए? क्रेज, फैंसी, सेंस, डिजायर। और इसका एंटोनियम क्या हुआ? डिसलाइक, सर्टनली। द पुलिस ऑफिसर एक्टेड ऑन अ whim, नॉट थिंकिंग बिफोर द वायलेंटली स्लैम्ड द सस्पेक्ट टू द ग्राउंड। पुलिस ऑफिसर एक्टेड एट द whim, अपनी मर्जी से उसने एक एक्ट किया। नॉट थिंकिंग बिफोर द वायलेंटली स्लैम्ड एंड द सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब वायलेंटली स्लैम्ड कर दिया इस तरह से, सस्पेक्ट इन द ग्राउंड में। मेलेबल, इजीली इन्फ्लुएंस, नरम होना। अडेप्टेबल इसका सिनोनिम है। फ्लेक्सिबल, प्लेंट, इम्प्रेशनेट। एंटोनियम क्या हुआ? इनफ्लेक्सिबल, रिगिड, स्टिफ, अनअडॉप्टेबल, फॉर्म। नॉलेज गिव्स यू पावर बाय मेकिंग यू लेस मेलेबल टू नेगेटिव इन्फ्लुएंस। जो आपकी नॉलेज होती है वो आपको लेस करती है आपके नेगेटिव थॉट्स से। अगर आप पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आपके थॉट्स में, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती है। टिनेट, टिनेट एक नाउन है। अ प्रिंसिपल और बिलीफ, मत, सिद्धांत, किसी एक पर्टिकुलर सोच को लेकर चलना। प्रिंसिपल, बिलीफ, डॉक्ट्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। प्रिसेप्ट, क्रीड, क्रेडो, क्रेडो बहुत अच्छा वर्ड है। आर्टिकल ऑफ फेथ, डॉगमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार पेपरों में आया है। एंटोनियम क्या है? डिसबिलीफ होना, डाउट होना, स्केप्टिसिज्म, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अनबिलीफ, एज अ डॉक्टर कैंट स्ट्रांगली बिलीव दैट टीनेट ऑफ नेवर डूइंग एनी हार्म। तो डॉक्टर एक बिलीव करते हैं कि उनका जो सिद्धांत है कभी भी गलत नहीं होता या उनको नुकसान ना पहुंचे। कॉन्कॉम्पिटेंट, ट्रेट ऑफ बीइंग नेचुरली अकम्प्लिश और फॉलो समथिंग, किसी चीज को मान लेना, आसानी से मान लेना। अकम्पनिंग इसका सिनोनिम है। एसोसिएटेड, कोलैटरल, रिलेटेड, कनेक्टेड, लिंक्ड। एंटोनिम क्या है? अनरिलेटेड, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, अलग से थॉट्स को अलग अलग सोचना, एक साथ में लेके चलना, तो उसको बोलते हैं कॉन्कैमिटेंट। फार्मास्यूटिकल कॉकटेल्स are designed to fight specific disease by administering several इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे गड़बड़ कर रही है। concomitant
ड्रग्स टू द पेशेंट्स। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो डिजीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरह से एसोसिएट करके उसको आगे बढ़ा रही हैं। रिगोरियस, एक्सट्रीमली केयरफुल, अत्यंत गहन, मेटिकुलस, पंक्चुअस, कॉन्सेंशियस, केयरफुल, डिलीजेंट, ये बहुत बार आता है। अटेंटिव, स्क्रूपुलस, ये भी बहुत बार आता है। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट हो। केयरलेस होना उसका उल्टा, इम्प्राइस, इम्प्रॉपर। रिगोरियस डिस्कशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीजिंग द चांस ऑफ प्लान टू बी सक्सेसफुल। जो अत्यंत गहन, अत्यंत जो वर्क होता है वो हमेशा अच्छे काम के लिए मतलब एक हेल्प करता है, रिक्वायर करता है। गार्गेंटियम, ट्रमेंडस साइज, बहुत बड़ा होना, विशालकाय होना, एक साइज में बड़ा होना। इनमें से कुछ वर्ड हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, जैसे इनॉर्मस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैसिव, ह्यूज, कोलोसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्ट, ट्रमेंडस, बहुत अच्छा वर्ड है। गाइजेंटिक, ये भी अच्छा है। जाइंट, मैमथ, ये बहुत अच्छे वर्ड है सारे के सारे। बड़ा होना, ह्यूज होना, ट्रमेंडस होना, बढ़िया होना। और एंटोनियम, ड्राफ्टेड, मिनट, स्मॉल, टाइनी। Although the woman started her business inside of garage, her company is now gargantuous firm in the international community. एक लेडी ने अपनी एक छोटी सी कंपनी गैराज से शुरू की थी और आज वो एक बड़े लेवल की कंपनी बन चुकी है। Anomaly, something that deviates from which is standard, normal or expected. असंगति का होना, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा हो जाना। Oddity, very very important word. Abnormality, irregularity, inconsistency, incongruity, deviation। तो इसका उल्टा क्या हुआ? Regularity, standards, usualness. Since my son has a history of failing classes, good grades are welcome. Anomaly. Repugnant, incomplete, incompatible with, किसी के विरुद्ध हो जाना, अगेंस्ट हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। सिनोनिम क्या हो? कॉन्ट्राडिक्शनरी, इनकम्पैटिबल, अगेंस्ट, कन्फिक्शियस, काउंटर। तो इसका एंटोनियम क्या हुआ? अग्रीएबल, फ्रेंडली, इन चेंजिंग। द रेसिस्ट वर्ड वर रिपंजेंट टू एवरीवन इन द ऑडिटोरियम। तो जो रेसिस्ट थे उनके जो विरुद्ध थे, एवरीवन इन द ऑडिटोरियम, उसके जो रेसिस्ट थे उनके विरुद्ध थे जो भी शब्द थे ऑडिटोरियम में। डिस्डेनफुल, समथिंग रिगार्डेड एज अनवर्दी और इंफीरियर। तिरस्कारपूर्ण, किसी को तिरस्कार करना, बहुत अच्छे वर्ड आएंगे। स्कॉर्नफुल, डिसरिस्पेक्टफुल तो पता ही है। कंटेम्पचुअस और हम्बल होना, मीक होना, मीक बहुत अच्छा वर्ड है। स्टीमिंग होना, फेवरिंग होना, किसी के फेवर में होना। यू शुड नॉट डिस्टेन हैंडीकैप पीपल बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटीज। तो किसी को डिस्टेन नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए हैंडीकैप्स को। जो हैंडीकैप पीपल होते हैं उनको तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए, एक तरह से एडवाइस दी गई है। अगले जो दो वर्ड हैं वो बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, ये मैंने लिए हैं फ्रेजल वर्ब से। टक अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पीवी। टू हाइड और स्टोर समथिंग, अवे किसी चीज को छिपाना। क्लॉक करना, कवर करना, मास्क करना, हाइड करना। मास्क तो बड़ा ही फेमस हो गया आजकल, तो 10-10 रुपए का मास्क बिक रहा है। अनकवर करना, अनरैप करना, डिवल्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंडमा ऑलवेज कैप्ट लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ ये आगे बताता हूं मैं क्योंकि पेज नहीं था, क्योंकि ये ना मैं बताता हूं आपको, जो पेज जो नोटबुक का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहां पर हम नोटबुक में होमवर्क लिखते हैं, चैप्टर नेम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, तो वो तो बच्चों की बात है ना। तो मैंने कहा इस स्पेस को भी आप यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर जो भी सिनोनिम, एंटोनियम्स और कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तो मैं वहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अरे भाई नोटबुक है ना, तो उसको यूटिलाइज कर लो। ऐसा नहीं है कि कंजूस होगी सर और ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन मोटिव ये है कि किसी पेज के ऊपर अगर कहीं पे स्पेस पड़ा है, आप कोई सिनोनिम, एंटोनियम या कोई पैसेज का, फ्रेजल वर्ब का कोई वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया लेकिन आप उसको नोट करके उसकी एग्जाम्पल्स लिख लो तो ईजी रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंजूस हैं। एन एमरजेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर था कैप्टन लिटिल ऑफ एमरजेंसी, एफ ऑफ एन एमरजेंसी। स्टेम फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? टू ओरिजिनेट फ्रॉम, किसी जगह से ओरिजिन होना।
तो कम आउट, emerge, rise, germinate, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, germinate फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम, तो इसके एंटोनिम क्या हो गए, एंड होना, फिनिश होना, डाई होना। प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, तो प्रॉब्लम जो है वो मिसमैनेजमेंट से निकली है। तो ये था आपका छोटा सा सेशन आपको ये समझाने के लिए कि किसी वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम जो मैंने वो अंडरलाइन करवाए हैं वो सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी आप वर्क करिए, क्या पता आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए। तो हमेशा से 10 वर्ड डेली के अगर आप करते हैं तो आप इजीली आपकी वोकैबुलरी, मान लीजिए अगर आप 10 वर्ड हर रोज़ करते हैं, 6 दिन कर लीजिए कोई बात नहीं, तो एक महीने में कितने हो गए, ये हो गए 60 और 240 वर्ड एक महीने में, 4 संडे को निकाल के, तो 240 वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं, उनको रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।